रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ सालों से कृषि विद्यार्थियों के लिए लगातार कोई न कोई वैकेंसीज आती रही है और इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी आई है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, साथ में बीएड भी अगर कर रखी है, तो उन बच्चों के लिए आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी कृषि व्याख्याता। जी हाँ, अगर आप 11th-12th में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कब एग्जाम होने की संभावना है, और सबसे बड़ी बात है कि आप तैयारी कहाँ से और कैसे करें कि आपका नाम सरकारी नौकरी में आ जाए। आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले कि टोटल पद कितने हैं, कितनी पोस्ट आई है। तो टोटल जो पोस्ट है आपकी 500 है। ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, इतनी पोस्ट है। लगभग 2,500-3,000 मैक्सिमम बच्चे होंगे जिन्होंने एमएससी बीएड कर रखा है। इसका मतलब ये मान के चलो कि 5 में से एक बच्चा फर्स्ट ग्रेड टीचर 100% बनेगा। तो कौन सा बच्चा बनेगा वो आपके हाथ में है। बाकी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 5 में से एक कन्फर्म लगेगा। इतनी ज़्यादा पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आती, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आपकी ज्योग्राफी हो, या साइंस के डिपार्टमेंट की बात हो, कहीं पर भी जब फर्स्ट ग्रेड टीचर की बात आती है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल वैकेंसी का जो रेशियो अगर आप देखोगे तो उसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। कहीं पर 200 बच्चों में से एक लगता है, कहीं 150 में से एक लगता है, कोई 100 में से एक लगता है, कहीं 50 में से एक लगता है। और यहाँ आपके लगभग फॉर्म भरने वाले जितने भी बच्चे रहेंगे लगभग 2,500-3,000, तो मान के चलो कि लगभग 5 में से एक बच्चा 101% चांस है कि आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाओ। इसका मतलब है एग्रीकल्चर में स्कोप है, कंपटीशन कम है, वो बात आपके यहाँ आज समझ में आ गई होगी। तो टोटल 500 पोस्ट है बेटा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, साथ के साथ आपकी एमएससी होनी चाहिए, इसके साथ में आपकी बीएड भी होनी चाहिए। ऐसा बच्चा जो एमएससी या बीएड में सेकंड ईयर में है, मतलब अंतिम जो है ईयर उसमें है, लास्ट ईयर में जो बच्चा है, अंतिम वर्ष में जो बच्चा शामिल हो रहा है, वो बच्चा भी यहाँ एलिजिबल है। इसलिए ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएससी कर रखी है किससे, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से, साथ में एमएससी और बीएड कर रखी है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है, क्या आईसीआर से एक्रेडिशन जिन कॉलेज का है, क्या वही बच्चे फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। आईसीआर से एक्रेडिशन आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज को है, आप वहाँ पढ़े हो तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं, आप भी एलिजिबल हैं। साथ का साथ ही यूजीसी से मान्यता होनी चाहिए कि जो कि जनरल वे में सभी कॉलेज को होती है। तो ये बात होगी आपके एक्रेडिशन की। इसके अलावा कुछ बच्चे यहाँ यूँ सोच भी सकते हैं कि पहले जो है एमएससी जिन बच्चों ने किन सब्जेक्ट से कर रखी थी, आपके एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर, उन्हीं बच्चों को अलाउ किया गया था। अभी केवल कंडीशन केवल एमएससी की है। इसका मतलब आप यूँ समझना कि कोई एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, स्टेट, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, माइनर, मेजर एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी कर रखी है और साथ में आपकी बीएड है, तो आप लोग जो है एलिजिबल है। किसी भी बच्चे को बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या राजस्थान राज्य के बाहर के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? बिल्कुल पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जनरल जो सीट है वही आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपको अदर कोई भी बेनिफिट मिलने वाले नहीं है। इसमें क्या पैसा मिलेगा, क्या कुछ रहने वाला है, तो L12 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 4800 है। इसका मतलब है कि आप आने वाले टाइम में लाखों में खेलने वाले हो। यहाँ पे पैसा और इज्जत दोनों आपकी समाज में बढ़ने वाली है। एज लिमिट क्या है, 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 21 से लेके 40 के बीच में होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो आपकी जो एज अपर एज है उसके अंदर में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब की सर किसी बच्चे को अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है स्कूल में, वो भी एग्रीकल्चर के, तो उसके लिए क्या करना होता है, क्या चयन प्रक्रिया है, तो इसके अंदर जैसे क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद में आपका क्या होगा, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर, फिर सब्जेक्टिव, फिर इंटरव्यू, इस तरीके का पैटर्न होता है अच्छे एग्जाम के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके कुछ नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। ओनली पेपर होगा, रिटन पेपर होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सीधी मेरिट लिस्ट बनेगी,
जो बच्चे जो है पेपर में पास हो जाएंगे और मेरिट में आ जाएंगे, उन बच्चों की नौकरी लग जाएगी। आगे बात समझ में? इसका मतलब सर इंटरव्यू होगा क्या? इंटरव्यू आपका नहीं होगा। क्या कोई सब्जेक्टिव पेपर होगा क्या? तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। आगे बात समझ में? केवल एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा। आगे चलो सर, इसके आवेदन कब से भरे जाएंगे? तो 4 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर, 1 मंथ आपको इसके लिए बेटा दिया गया है, इसलिए आप 1 महीने के अंदर अपने समय अनुसार जो है फॉर्म भर सकते हो। सर फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है? तो जनरल, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी है, एमबीसी है, टाइपिंग एरर है, एमबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके 600 रुपए, SC ST ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो है उनके 400 और पीएच कैंडिडेट की 400 रुपए फीस है। आप जानते हो इसके लिए अप्लाई कहाँ जाके करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस एग्जाम की स्कीम क्या है। तो इसके लिए टोटल जो पेपर होगा आपकी वो 450 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 450 नंबर का। तो पेपर 2 होंगे आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो पेपर फर्स्ट टोटल कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का होगा। पेपर सेकंड टोटल कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। तो पहला पेपर 150 का, दूसरा इससे डबल 300 का। आगे बात समझ में? अब टाइम की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट है, इसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा और पेपर सेकंड है, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो ये बात होगी टाइम की। अब कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जहां 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इसका मतलब है आपको इस एग्जाम में शामिल होने से पहले टेस्ट की प्रैक्टिस ढंग से करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप रह जाओगे। ये कंफर्म है, मान के चलना। आगे चलो, नेगेटिव मार्किंग की बात होगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और इसके अलावा आपके सबसे बड़ी बात है, लास्ट वैकेंसी भी खाली चली गई थी, क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर मिनिमम जो बच्चा, जी हाँ, मिनिमम जो बच्चा 40% लेके आएगा वही बच्चा जो है मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। जैसे एक पेपर में मेरे 80% मार्क्स आ गए और फर्स्ट पेपर के अंदर मेरे मान लो 34% ही मार्क्स आए, तो मेरे को फिर अगली भर्ती की तैयारी करना है, मैं यहाँ डिसक्वालीफाई हो जाऊंगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सभी बच्चों को लाना कंपलसरी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छे से तैयारी करोगे तो ही 500 पद जो है आपके काम के, अदरवाइज हो सकता है 100 पद जो है वो ही भरे और 400 खाली रह जाए। ये पॉसिबल है, क्योंकि ये मेन मुद्दा है। इसका मतलब हर बच्चे को प्रिपरेशन ढंग से करने की जरूरत है। किसी का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है वो बाद का लुकआउट है, पहले आपको एक काम करना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्लियर करना है। पेपर फर्स्ट जो है इसके अंदर अच्छा खासा सिलेबस है, आप मान के चलना। हिस्ट्री देखो राजस्थान की भी है और नेशनल लेवल की भी है, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी आ रही, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ है। राजस्थान की जो है आपकी ज्योग्राफी है, इसके अलावा आपके बीएड के जो भी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी के जो भी सब्जेक्ट है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है पेपर फर्स्ट में। कहने का मतलब अच्छा सिलेबस है, पढ़ना ही पड़ेगा और टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ध्यान रखना, जैसे कि हमने शुरू में बोला कि 5 बच्चों में एक बच्चे की लगने की संभावना है, तो 5 में से मान लो एक बच्चा तो इनएक्टिव है, लेकिन 4 बच्चे एक्टिव रहेंगे, 4 में से एक। अब पोस्ट एक ही, आदमी 4 है, 3 को अगली भर्ती का वेट करना है। इसलिए अगर 2 में से एक भी सिलेक्ट होगा और एक रह जाएगा तो भी कंपटीशन है, और 4 में से 3 रहेंगे, एक सिलेक्ट होगा तो भी कंपटीशन है, और 250 में से एक का सिलेक्शन होता है और 249 रह जाते हैं तो भी कंपटीशन है। क्योंकि आपका तो मतलब इस नंबर पर आने पर है, तो आप इसमें नहीं आए तो इधर पीछे कितने ही बच्चों। अब इस एक पोस्ट के लिए कोई एक टक्कर दे रहा है आपको, मान लो 2 ही जने हैं टोटल, तो भी आपके तो है। इस एक पोस्ट के लिए 3 टक्कर देके और आपको बाहर कर दिया, तो ये पोस्ट आपके क्या काम में आई? 249 में से 249 आपको टक्कर देके एक में आपको नहीं आने दिया, तो फिर ये क्या काम का? तो फिर तो बराबर ही हो गया ना। चाहे आप 3 से लड़के फेल हो जाओ, चाहे आप 249 से लड़के फेल हो जाओ, फेल तो फेल ही है ना। आपका लिस्ट में नाम नहीं आया कि नहीं आया, इसका मतलब है कि आपको जो भी बच्चे टक्कर देंगे वो सिलेक्शन देने वाले बच्चे टक्कर देंगे, या नीट एंड क्लीन 4 में से एक बच्चा होगा लेकिन 3 पढ़ने वाले रहेंगे। इसका मतलब 4 में से जो ढंग से तैयारी करेगा वही बच्चा जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगा, बाकी रह जाएगा बेटा। इसके बाद में पेपर फर्स्ट आ गया था आपका, ये पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के अंदर
आपके 12th क्लास का पूरा कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल का पूरा कोर्स है, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स है। इसका मतलब है अगर पीजी और यूजी का दोनों पढ़ लोगे तो 12th वाला तो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा आपके ये आपका जो भी नीचे 4th नंबर का सब्जेक्ट दिया हुआ है ये आपका टीचिंग स्किल से रिगार्डिंग है, और 4th नंबर का जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्योरली नहीं होके फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग वहां आपको इसका कंटेंट देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, यह आपका पूरा सिलेबस हो गया है। अब रही बात मुद्दे की कि सर तैयारी कहाँ करें, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर विशेष तौर पे एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। हमारे पास पूरे सिलेबस को पढ़ाने के लिए यूजी और पीजी की हम ऑलरेडी बैच चला रहे हैं। आपने देखा होगा हमने एफएसओ का कोर्स पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे एफएसओ में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के एग्रीकल्चर स्ट्रीम से सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए, जो कि मैंने पहले ही कहा था। इसके अलावा प्री पीजी के अंदर लगातार 2022, 23, 24, 25 4 साल लगातार हम सामान्य से सामान्य बच्चे को टॉप कराते रहे, प्लस सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते रहे। इसका मतलब है पीजी लेवल के ऊपर जिन फैकल्टीज की जरूरत होती है सबसे बेस्ट फैकल्टीज रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के पास अवेलेबल है। आपके पेपर फर्स्ट के अंदर जो भी सिलेबस है वो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर उसकी प्रिपरेशन नहीं कराएगा। जी हाँ, पेपर फर्स्ट हम नहीं पढ़ाना चाहते, पेपर फर्स्ट आपको वहां पढ़ना चाहिए जो इसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं। जी हाँ, ऐसे इंस्टीट्यूट जो इस सिलेबस को बार बार पढ़ाते हैं, मतलब नेशनल लेवल का जीके और स्टेट लेवल का जीके, इसमें दोनों है। अगर स्टेट लेवल का जीके होता तो हम जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी उसमें प्रैक्टिस है, हम सुपरवाइजर और डब्ल्यूओ का बैच चला रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल का ओवरऑल जीके प्लस फर्स्ट ग्रेड लेवल है। इधर हम अगर लेवल की बात करते हैं हमारे यहाँ डब्ल्यूओ की और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो उस लेवल में और फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लेवल में फर्क है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि इन सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल जिन्होंने कर रखी हो। बाकी आप यहाँ से हमसे ये उम्मीद करो कि गुरुजी आप ही पढ़ा दो हमें, तो हम पढ़ा तो देंगे, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, 2500 बच्चों में से हो सकता है 200 बच्चे तैयारी करें। अब 200 बच्चों के अंदर हम उस क्वालिटी के टीचर्स, और वो भी आप फर्स्ट पेपर देखोगे कितने सब्जेक्ट हैं, उनके लाना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए हम फीस अगर आपकी 10 गुना लेंगे वो आपके लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए आपको इस कोर्स को 2 जगह से पढ़ना चाहिए, पेपर फर्स्ट के लिए जो उसमें मास्टर है, और पेपर सेकंड में जिनकी पेपर सेकंड पे पकड़ है। तो पेपर सेकंड में एग्रीकल्चर का जितना भी पोर्शन है वो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से आप पढ़ सकते हो। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जो है इंग्लिश मीडियम का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चला रहा है। हमारी टीम आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर पेपर सेकंड में एग्रीकल्चर का जो भी पार्ट है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर हम लोग आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। ये हमारा कोर्स जो है टोटल 15,000 रुपए का है, जो कि हम 7,000 रुपए में आपको अवेलेबल कराएंगे। लाइव हमारा ये बैच रहेगा। इस बैच के अंदर क्योंकि अभी हमने हमारा बैच शुरू किया प्री पीजी का, तो प्री पीजी बैच के साथ में हम आपको ये पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे। इस सिलेबस में और प्री पीजी सिलेबस में कुछ फर्क है, तो जो टॉपिक जो सिलेबस आपका एक्स्ट्रा है उसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये हमारा बैच हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पहले से ही चल रहा है, लगभग 12 महीने पहले हमने बैच लॉन्च कर दिया था। तो पुराना जो हमारा बैच है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में था, और हमने उसमें लगभग एक बार 80% सिलेबस हम उसको एक बार कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि हमने लाइव पढ़ाया है, और अब वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऐप से स्कूल व्याख्याता एग्रीकल्चर का जो हमारा कोर्स है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप 5,000 रुपए में ले सकते हो। जो कोर्स हमने इसमें पढ़ा दिया वो रिकॉर्डेड मिलेगा, जो सिलेबस अभी बाकी है अराउंड 20% वो आपको लाइव इस बैच में पढ़ा दिया जाएगा। इस बैच के अंदर ये जो हमने कंटेंट यहाँ पढ़ाया है वो आपको अभी ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा, प्लस एक बार हम पूरा एग्रीकल्चर के पूरे सिलेबस को दोबारा लाइव पढ़ाएंगे। मैंने कोई आपके यहाँ डाउट नहीं छोड़ा है। प्री पीजी का जो बैच है उसके साथ में ये बैच चलेगा। पेपर सेकंड ही हम केवल पढ़ाएंगे, उसमें केवल एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ाएंगे। ये हम आपसे जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो लेने वाले हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि इस कोर्स के साथ में हम बहुत अच्छा कंटेंट के साथ में आपको टेस्ट और टेस्ट सीरीज फ्री देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। कंटिन्यू हम आपके टेस्ट लेते रहेंगे, बढ़िया स्टाफ के द्वारा पढ़ाएंगे, और ये जो भी हमारी क्लासेज है लाइव रहेगी उसके अंदर लगभग 15 टीचर पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में डीपीपी एक्सरसाइज सीट
पैनल, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेशन सब कुछ आपको मिलने वाला है। कोई बच्चा किसी कारणवश लाइव नहीं देख पाता है तो वो बाद में भी देख सकता है, और वो भी अनलिमिटेड टाइम आप जो है हमारा एक्सेस ले सकते हो, उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। तो ये बात हुई आज स्कूल व्याख्याता की। अब आपके एक सवाल मन में रहेगा कि सर ये एग्जाम कब तक होने की संभावना है? तो इसका एग्जाम मान के चलो कि आपका मई जून में होने की संभावनाएं हैं। और अभी अगर मई जून के अकॉर्डिंग अभी अगर अपन टाइम देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 9 से 10 महीने का आपके पास समय है। तो ऐसे बच्चे जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं वो ये मान के चले कि ये टाइम कम है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, कम टाइम है। जो बच्चा रोजाना 12 से 14 घंटे के बीच में टाइम निकाल के ईमानदारी से पढ़ सकता है, वही बच्चे इसकी ढंग से तैयारी करें, कोर्स परचेज करें। जो इतना नहीं पढ़ पाता है वो अपने हिसाब से तैयारी कर ले तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। आगे बात समझे, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट, बड़ा कोर्स है, बड़ा सिलेबस है, कंपटीशन आंकड़ों में कम है, लेकिन आपको अगर लिस्ट में नाम लिखवाना है तो कंपटीशन है। इससे रिगार्डिंग आपके कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। ध्यान रखें, जिन बच्चों ने ये कोर्स परचेज कर रखा है उनको दोबारा कोर्स नहीं खरीदना है। आपका जो कोर्स बचा हुआ है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अप टू एग्जाम तक आपको ये कोर्स देगा, प्लस रिमेनिंग कोर्स उसी फीस में पढ़ाएगा। ठीक है, थैंक यू।